हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ये आपके आने वाले रेलवे या अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पढ़ने के और सोचने के मैथ के डर को दिल से निकाल दूंगा, राइट। और कोई भी सवाल आपको विद इन सेकेंड में आप बनाने लगेंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना होगा। जो मैं पढ़ाता हूँ सीधे आप उसका एक नोट बनाएं प्रॉपरली और उस पर प्रैक्टिस करें। फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बहुत ऐसे सारे सवाल होंगे जिसको आप देखते ही आप उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर ये है। तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेलवे में जो पूछे गए हैं वो मैं लेकर आया हूँ और चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर मैं परसेंटेज शुरू कर रहा हूँ। अगर आप परसेंटेज पे कमांड कर लिए तो बहुत सारे चैप्टर जो सिंपल इंटरेस्ट है, सीआई है, पार्टनरशिप है, ये सब वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, वेलोसिटी है, ट्रेन का स्पीड है, वो सब आप निकाल सकते हैं केवल एक परसेंटेज से। ठीक। तो सवाल पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ऐसे तो आप लोग को जानकारी होगी कि परसेंटेज जो होता है, ये परसेंटेज को हम 100 से निरूपित करते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। कोई भी अपने में 100% होता है। तो हमको ये सब से मतलब नहीं है। हमको मतलब है परसेंटेज मान से, राइट। परसेंटेज मान का मतलब ये होता है जो आप जानते हैं। जैसे हम 20% लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, 20%। 20% का मतलब हुआ कि 20 तो रहा, और परसेंटेज जब हम हटाएंगे तो उसके एवज में नीचे बाई 100 कर देंगे, और इसको जब काटेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू से मतलब है। अब हम अगर 60% निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 20 का 3 गुना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5। अगर हम 80% निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 4/5, राइट। इसी तरह 25% का मतलब हुआ कि 25/100, यानी इसको काटेंगे, काटा पीटी करके 1/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू 25% का क्या हुआ, 1/4। अब अगर हमको डायरेक्ट कोई पूछ दे 75%, तो 25×3 = 75 होता है। 25 में 3 टाइम गुना करेंगे तो 75 होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। ऐसे हम बहुत सारा फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इसको आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक। ऐसे आप चाहे तो सबका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कुछ बताते हैं, जैसे ये क्या है, 12.1
1/2%। तो इसको सबसे पहले तोड़ देंगे तो 12 दूने 24 और 1 25/2 हुआ, राइट। और परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, कटापिटी कर देंगे तो हो जाएगा 1/8, यानी 12.5% अगर हमको कहीं दिखा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/8। 12.5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। समझ में आ रहा है? अगर देखो, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 37.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/8, यानी 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/8। तो फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद रहा तो हम बहुत सारा सवाल यूं देखते बना देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले कॉपी पे फ्रैक्शन वैल्यू नोट कीजिए, और ऐसे भी जब मेरा क्लास ख़त्म हो जाए तो अपने से बहुत सारा फ्रैक्शन वैल्यू आप लगाएंगे। तो हम सीधा समय को देखते हुए चलते हैं अपने सवाल पे। तो सवाल हमारा क्या कह रहा है, आप देखिए कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए जो है वो संख्या बी का 8 गुना है। तो हम सबसे पहले यहाँ ए लिख दिए और ये हमारा बी हो गया। तो बी का 8 गुना ए है, तो अगर बी हमारा 1 है तो ये जाहिर सी बात होगी कि 8 होगा, 8 गुना है। तो अब कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। बी जो है वो ए से, ये ए से कितना ये कम है आप बताएंगे। तो 7 कम है, दिख रहा है। हमको निकालना है कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत देखिए, तो 7 कम है तो जो कम है ऊपर रह जाएगा। कमी प्रतिशत निकालेंगे तो कमी, और किससे कम है तो ए से कम है, ए से ही ना कम निकालना है। तो ए की वैल्यू 8 है, 8 से कम है 7/8, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो एक प्रॉपर तरीका ये हुआ कि हम 7 में 100 से गुना करेंगे, 700 हुआ बट्टा 8, इसको भागा दे देंगे तो हमारा 87.5% हमारा आंसर ये ए हो गया। समझ में आया? लेकिन अभी हम आपको बता रहे थे एक फ्रैक्शन वैल्यू बता रहे थे, उसमें क्या बताए कि 1/8 का वैल्यू हमारा आया था 12.5%। ये 7/8 है, तो यानी इसमें 7 से गुना कर देंगे तो 12.5 में 7 से हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87.5%। तो इतना भागा देने का मतलब नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे कि हमारा आंसर ये है, राइट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। ओके, आपके सामने दूसरा सवाल हमारा ये रहा। देखिए दूसरा क्या करता है, ये भी पूछा हुआ है एनटीपीसी में, ये भी एनटीपीसी का सवाल है 2020 का। देखिए ये कह रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में लिखना है, ठीक है। इसको जो का प्रतिशत रहता है ना, देखिए इसको बनाने का तरीका आपको, जो का प्रतिशत रहा वो नीचे हो जाता है, राइट। हमको परसेंटेज निकालना है तो 7.9
98 का निकालना है, का ये है 1.9 का, और गुने 100 कर देंगे। तो देखिए ये पॉइंट हट गया तो ये डबल जीरो ख़त्म हो गया, और ये पॉइंट हट गया तो यहाँ एक जीरो लग गया। समझ में आ रहा है? अब 19 से भागा देंगे, ये 9 है भैया, 19 से एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गया। तो इसको काटा पीटी करेंगे तो देखिए एक सेकेंड, तो इसको काट पीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 से काट देंगे ना तो 19 के पाड़ा पड़ेंगे, 19 चौका 76, 3 19 दूनी 38, तो हमारा हो गया 420%। आशा है कि आपको समझ में आई होगी। फिर चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। राइट, ये हमारा आंसर हो गया ए। अब आया तीसरा सवाल, ये भी देखिए ग्रुप डी के 2018 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। कितना है? 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, राइट, तो मिश्र धातु में अन्य तत्व की मात्रा याद करें। देखिए कोई भी धातु वो अपने में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। अगर हमारी चांदी, समझिए गौर से, चांदी 42% है, तो अन्य धातु जो है, अन्य धातु कितना हो जाएगा? तो 100 में से 42 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा, सॉरी घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये और ये 58% अनमटेरियल हो गया। समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई भी धातु अपने में 100% होता है। अगर चांदी उसमें 42 है तो बाकी जो मिश्र धातु है वो 58% है। अब यहाँ गौर कीजिए, ये मिश्र धातु में चांदी 42% है। कितना है? 42% है। और वही 42% किसके बराबर है? ये है 147 ग्राम के बराबर है। फोर्टी 7 ग्राम के बराबर है, राइट। तो हमारा 1% कितने के बराबर हुआ? 1% की वैल्यू कितने की हुई? तो हम 42 से 147 में 42 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। और हमको अन्य तत्व निकालना है। अन्य तत्व कितना परसेंट है? 58%।
तो 58% की वैल्यू कितनी हुई? 147/42 इंटू अब क्या करेंगे 58, काटापीटी कर देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 29 दूनी, और ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 21, और 21 से ये कट जाएगा 7 मर्द में, तो 7 से गुना कर दो, 7 9 63 के 3 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 203 ग्राम हमारा आंसर हो गया। ये आंसर रहा सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सवाल भी देखिए, RRBLP टेक्नीशियन 2019 की सवाल है। कह रहा है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। वेरी सिंपल सवाल है। 90 का मतलब होता है इंटू 50%, मतलब परसेंट हट गया तो बट्टा 100, इंटू 80%, 80 और परसेंट हट गया तो बट्टा 100 हो गया। अब ये 2 जीरो से तो 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म, और 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो गया। 5 दूने 10, 2 से कट गया, 2 से ये कटापीटी कर दो, 4 मर्द में 4 हो गया, खत्म। ये हो गया 9 इंटू 4 9 चौके 36, यानी हमारा आंसर ये हो गया, राइट। इसको एक तरीके से और हम बना सकते हैं। देखिए, आपको मैं पहले ही बताया, ये हुआ ये हुआ हमारा 90 का मतलब तो इंटू, ये तो सब जानते हैं 50% है। तो अगर 50% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हुई तो 1/2, और 80% 20 चौके 80 तो 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता है तो ये 5 दूनी 10, ये गुना करेंगे तो 1 जीरो खत्म, और डायरेक्ट हमारा आंसर 36, राइट। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। पांचवा सवाल हमारा क्या कहता है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 है। एक राशि हमारा x हो गया, इसका 85% 85/100 के 50%, 50/100 के 30%, यानी 30/100। ये किसके बराबर है? 51, 51 के बराबर है। तो आसान बात, सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट देंगे। ए जीरो कट गया, ए जीरो से भी ए जीरो खत्म, इतना तो कट गया ना भैया। चलिए, ये x की वैल्यू हमारी हो गई भैया, यहाँ 51 है, ये हो गया 100 इंटू 100, और नीचे बट्टा में क्या आ गया अपना 85 इंटू 5×15। अब 17×3 51 और 17×5 85। ये 5 से काट दो, ये 20×5 100, ये भी काट दो, 4×5 20, 3×5 15, 3 से ये 3 खत्म।
आंसर कितना हो गया भैया? तो 4 है, 100 है, 400। सिंपल आंसर, राइट। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत रहा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनटीपीसी 2019 की सवाल है। 1 घंटे का 1 मिनट 72 सेकेंड कितना होता है, कितना परसेंट होता है, पूछने का मतलब ये है। तो जाहिर सी बात है, मिनट घंटा सबको सेकेंड बना देते हैं। देखिए 1 घंटा 12 मिनट है, 12 सेकेंड है, सॉरी 1 मिनट है, कितना है? 1 मिनट है। एक मिनट, देखिए 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड और 12 सेकेंड मिलके हो गया 72 सेकेंड, राइट। और 1 घंटा है, 1 घंटा में कितना होता है? 60 इंटू 60 मिनट फिर 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है, तो इसको परसेंटेज में निकालना है, इसको परसेंटेज में निकालना है कि इसका ये कितना परसेंट है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए ये 72 बट्टा 3600 और गुने 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 36 दूनी 72, यानी हो गया 2%, राइट। आई होप कि आप समझ रहे हैं, 2% हमारा आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत? देखिए कितनी इजी तरह से आप प्रॉपरली सबका एक नोट बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और इस टाइप के सवाल को बुक से ढूंढ ढूंढ के बनाइए। कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। जय हिंद, जय भारत।